बड़ी खबर यह है कि यूपी उपचुनाव को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंथन होगा। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां काफी दिनों से बीजेपी की तरफ से भी चल रही है। सीएम योगी ने तमाम उन विधानसभा के दौरे किए हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम रणनीतियां काफी दिनों से चली आ रही हैं। आज भी मंथन होने वाला है और इसके बाद बहुत जल्द ही बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आज का जो मंथन है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है, या यूं कहें तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब तारीख का ऐलान भी हो चुका है और अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उससे पहले सभी की निगाहें बीजेपी की लिस्ट पर भी है कि प्रत्याशी कौन होंगे, किसे इस बार मौका देती है बीजेपी, क्योंकि तमाम मंथन दिल्ली में भी चला है और अब आज लखनऊ में भी चलने वाला है। और उसके बाद देखना होगा कि क्या आज इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं उपचुनाव को लेकर। और हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं, आलोक जी और राज शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रुक करते हैं मयूर का। मयूर, अभी क्या अपडेट है बैठक को लेकर? हाँ, फिलहाल देखिए 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको सीएम आवास के बाहर से दिखा देते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी वो अभी कुछ देर पहले ही अंदर पहुंचे हुए हैं और प्रभारी मंत्रियों का आना भी अब लगभग यहाँ पर शुरू हो चुका है। 11 बजे से ये बड़ी बैठक होगी उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको इस बार जो उपचुनाव है उसमें उठाना है। इसी के साथ जो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को और संगठन को घेरने का काम करेगा, उसका जवाब कैसे देना है, इन सब चीज़ों को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। और जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनसे फीडबैक लेने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो गलतियां हुई और जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि इतना सीटें वो जीतेंगी, वो जीत नहीं पाए। वोटिंग प्रतिशत भी जो है पिछली बार से कम रहा और जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ नारा जो विपक्ष का रहा, उसका फायदा जो है इंडिया अलायंस को देखने को जरूर मिला। हालांकि 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज नामों पर भी चर्चा हो सकती है। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों का जो नाम होगा वो तय होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, 2 कांग्रेस को सीटें जरूर दी गई हैं, बसपा भी अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान धीरे धीरे कर रही है, लेकिन बीजेपी सबसे आखिरी में अपने पत्ते खोलती है। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन वो प्रत्याशी होंगे और कौन कौन से मुद्दों पे आज चर्चा होगी। ये बड़ी बात होगी। ठीक है मयूर, आप बने रहिए, हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। राज शर्मा जी, अब तो सब कुछ तय हो गया है कि गठबंधन के थ्रू ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस बार की जो फाइट है उपचुनाव को लेकर वो टफ रहने वाली है? अभी अगर हरियाणा चुनाव का रिजल्ट देखें तो देखिए, मैं यूपी के चुनाव को हरियाणा की तरह नहीं देख सकता, क्योंकि हरियाणा और यूपी में बड़ा अंतर है। हरियाणा एक छोटा राज्य है और वहां पे इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, ये आप भी जान रही थी, वहां भी हमारी ही लहर थी, हमारी गठबंधन की लहर थी। और मैं अब यूपी की बात करूं विशेष रूप से, तो एक बात जरूर कह सकता हूं कि हम इस बार 5 सीट तो पहले भी थी, अब जो बीजेपी और उसके गठबंधन के पास थी 5 सीटें, निश्चित रूप से हम सारी सीटें भी जीतेंगे। और इसका आप सब क्या पूरी जनता भी जानती है कि ये डरे हुए हैं और डरे हुए के कारण इन्होंने मिल्कीपुर की सीट को घोषित नहीं किया, जबकि चाहते तो इलेक्शन कर सकते थे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो आपसी भारतीय जनता पार्टी में जो एक देश भावना चल रही है, यानी आपकी जीत होगी मान के चल रहे हैं आप। आलोक जी, ये जो आज बैठक हो रही है, माना जाए कि अब बहुत जल्दी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे और सबके सामने होंगे? जी, अति शीघ्र सारे नामों की घोषणा हो जाएगी। और मैं राज शर्मा जी को सुन रहा था, मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि हरियाणा का चुनाव में साजिश कर दी। अगर साजिश करते तो JNK में भी साजिश कर देते, साजिश करते तो हिमाचल में भी कर देते, साजिश करते तो कर्नाटका में भी कर देते, साजिश करते तो 240 सीट पर सीमित नहीं रहते। देश की जनता ने जिन मुद्दों को इन्होंने उछाला और हरियाणा की जनता ने
बहू बेटी पहलवान किसान नौजवान का जो इन्होंने एक सहारा लिया था उसको धस्ता बताते हुए इनको विपक्ष में लाकर खड़ा कर। सर, उत्तर प्रदेश में क्या पीडीए को मात दे पाएंगे इस बार? और रही यूपी में, तो यूपी में कांग्रेस छोटा भाई बन के लड़ रहा है चुनाव। बड़ा भाई का रोल समाजवादी पार्टी का है और यही हाल महाराष्ट्र में होगा। अगर ये हरियाणा जीत जाते तो सब जगह बड़े भाई के रोल में आते, लेकिन हरियाणा हारने के बाद ये सब जगह छोटे भाई के रोल में है और इनको जो 2 सीटें उन्होंने दी है। ठीक है सर, आप बने रहिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो जरा बता देते हैं।